हिंदू पौराणिक परंपराओं में नागों को केवल विषधर सर्प नहीं माना गया, बल्कि वे सृष्टि की गूढ़ शक्तियों के प्रतीक रहे हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी का संतुलन, अमृत की रक्षा और ब्रह्मांड की ऊर्जा को संभालने का दायित्व जिन दिव्य शक्तियों पर था, वे थे अष्टकुल नाग, 8 महान नाग देवता। इन नागों का जीवन केवल तप और साधना तक सीमित नहीं रहा। इन्होंने गंधर्वों से युद्ध किए, राक्षसों की सेनाओं को रोका और कई बार देवताओं से भी टकराए। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी महायुद्धों के बाद भी इन्हें कोई पूर्ण रूप से पराजित नहीं कर सका। हर नाग की अपनी एक अलग पहचान है। कोई मणियों का रक्षक है, कोई अमृत का, तो कोई स्वयं ब्रह्मांड को धारण करने वाला। तो आइए इस रहस्यमय यात्रा में जाने अष्टकुल नागों की शक्ति की सीढ़ी, और यह भी कि आखिर कौन था वह नाग जिसे देवता तक झुका नहीं सके। 8वां स्थान, कुलिक। कुलिक नाग मणियों के अधिपति अष्टकुल नागों की सूची में अंतिम स्थान पर आते हैं। कुलिक नाग, जिन्हें कई ग्रंथों में धृतराष्ट्र नाग के नाम से भी जाना गया है। यद्यपि इन्हें अंतिम क्रम में रखा गया है, लेकिन इनके बिना नाग लोक की व्यवस्था अधूरी मानी जाती है। मत्स्य पुराण के अनुसार कुलिक नाग रसातल लोक के स्वामी और दिव्य मणियों के रक्षक हैं। उनका स्वरूप अत्यंत विशिष्ट बताया गया है। श्वेत आभा से युक्त शरीर और फन पर त्रिशूल के समान चिन्ह। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब यक्षों और नागों के बीच बहुमूल्य मणियों को लेकर संघर्ष उत्पन्न हुआ, तब कुलिक नाग ने न तो केवल बल का प्रयोग किया और न ही केवल युद्ध किया, बल्कि अपनी बुद्धि और संतुलन से यक्षों को शांत कर दिया। परिणाम स्वरूप मणियायन सुरक्षित रहीं और युद्ध टल गया। स्कंद पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि कुलिक नाग की आराधना करने से धन, ऐश्वर्य और स्थायित्व की प्राप्ति होती है। नाग लोक के 9 गुप्त धन भंडारों की रक्षा का दायित्व भी इन्हीं के पास माना गया है। यही कारण है कि कुलिक नाग को समृद्धि और वैभव का प्रतीक भी कहा जाता है। 7वां स्थान, शंखपाल नाग। शंख की दिव्य शक्ति के स्वामी 7वें क्रम पर विराजमान हैं शंखपाल नाग, जिनका नाम ही उनकी शक्ति का संकेत देता है। इनकी पहचान उनकी स्वर्णिम आभा और असंख्य फनों पर बने शंखाकार चिन्हों से होती है। भागवत पुराण में शंखपाल नाग का वर्णन एक अत्यंत विशाल और तेजस्वी नागराज के रूप में किया गया है, जिनकी उपस्थिति मात्र से ही अधर्म की शक्तियां विचलित हो जाती थीं। एक कथा के अनुसार जब बालक ध्रुव हिमालय की कठोर तपस्या में लीन थे, तब हिम क्षेत्र में रहने वाले उग्र सर्पों ने उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास किया। उस समय शंखपाल नाग ने प्रकट होकर उन हिम सर्पों को पराजित किया और ध्रुव की रक्षा की। कहा जाता है कि शंखपाल नाग की शक्ति केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे ध्वनि, ऊर्जा और चेतना के भी स्वामी थे। ठीक उसी प्रकार जैसे शंख से निकलने वाली ध्वनि ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न करती है। विष्णु पुराण में वर्णित है कि शंखपाल नाग भगवान विष्णु के 5 महाशब्दों में से एक के उद्गम माने जाते हैं। समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत को स्थिर रखने की आवश्यकता पड़ी, तब शंखपाल ने अपनी दिव्य शक्ति से इस महाकर्म में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। माना जाता है कि उनकी उपासना करने से साधक को अदृश्य रक्षा कवच और आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। अब हम आते हैं 6ठे स्थान पर विराजमान महापद्मनाग पर, जिन्हें ब्रह्मांडीय संतुलन का आधार कहा जाता है। इनका स्वरूप शेषनाग के समान अत्यंत विशाल और दिव्य बताया गया है। इनके फनों पर कमल का पवित्र चिन्ह अंकित माना जाता है। महाभारत के उद्योग पर्व में महापद्म को पाताल लोक के 4 प्रमुख नागों में सम्मिलित किया गया है। देवासुर संग्राम के दौरान इन्होंने इंद्रदेव का साथ दिया और यक्षों तथा गंधर्वों के साथ मिलकर दिव्य रत्नों की रक्षा की थी। विष्णु पुराण के अनुसार महापद्म सूतल लोक के स्वामी हैं और उनके फनों से प्रवाहित जलधाराओं से ही पृथ्वी की नदियों का जन्म हुआ। भागवत पुराण में उन्हें ब्रह्मांड को संभालने वाली सहायक शक्ति कहा गया है। नाग पंचमी के अवसर पर महापद्म की आराधना धन, आरोग्य और समृद्धि के लिए की जाती है। 5वें स्थान पर आते हैं पद्मनाग, जिन्हें रत्नों और प्राकृतिक वैभव का अधिपति माना गया है। इन्हें पद्मना नाम से भी जाना जाता है। इनका लाल आभा से युक्त स्वरूप और एकमात्र फन कमल के समान प्रकाशित होता है। महाभारत के आदि पर्व में पद्मनाग को रत्न सिंह की उपाधि प्राप्त है, क्योंकि वे कुबेर के खजानों के संरक्षक माने जाते हैं। एक कथा के अनुसार जब पाताल की नदियां सूखने लगीं, तब पद्मनाग ने अपने फनों से
दिव्य कमलों की उत्पत्ति की, जिससे जल धाराएं पुनः जीवित हो उठी। विष्णु पुराण में इन्हें वीतल लोक का स्वामी कहा गया है। उनकी पूजा से धन, आयु और आयुर्वेदिक ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होने की मान्यता है। चौथे स्थान पर स्थित हैं करकोटक नाग, जिन्हें धर्म और न्याय का रक्षक कहा जाता है। इनका वर्ण धूसर नील बताया गया है और उनके फनों से अग्नि की ज्वालाएं प्रकट होती हैं। वे नाग लोक में न्याय व्यवस्था के प्रधान और विष शक्ति के नियंत्रक माने जाते हैं। महाभारत की नल दमयंती कथा में करकोटक द्वारा राजा नल को दिया गया श्राप प्रसिद्ध है। हालांकि बाद में उन्होंने ही नल को उस प्रभाव से मुक्त भी किया। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि करकोटक ने भगवान शिव और माता पार्वती की कठिन परीक्षा उत्तीर्ण कर नागलोक के न्यायाधीश का पद प्राप्त किया। उन्हें अग्नि से अप्रभावित रहने का वरदान भी प्राप्त था। उनकी उपासना विष बाधा से रक्षा और न्याय प्राप्ति के लिए की जाती है। अब हम पहुंचते हैं तीसरे स्थान पर स्थित उस नाग के पास, जिन्हें विष का साक्षात स्वरूप माना जाता है, तक्षक नाग। तक्षक केवल एक नाग नहीं बल्कि संहारक विष शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं, जिनकी भूमिका आगे की कथा में और भी रहस्यमयी रूप लेती है। दोस्तों, जब भी नाग देवताओं की बात होती है तो जिस नाम का सबसे पहले स्मरण आता है वह है तक्षक नाग। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में तक्षक को अत्यंत प्रभावशाली और रहस्यमय नागों में गिना गया है। कहा जाता है कि उनका विष इतना प्रचंड था कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। पाताल लोक की सीमाओं की रक्षा करने वाले नागों में तक्षक का स्थान विशेष माना जाता है। कई विद्वानों का मानना है कि द्वापर युग के अंत और कलयुग के आरंभ से भी तक्षक नाग का नाम जुड़ा हुआ है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार राजा परीक्षित को जिस नाग ने डसकर मृत्यु प्रदान की थी वह स्वयं तक्षक थे। इस घटना को कलयुग के आगमन का संकेत माना जाता है। अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित होकर राजा परीक्षित के पुत्र जन्मजय ने भयंकर सर्प यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त नाग जाति को भस्म करने का संकल्प लिया गया। लेकिन आस्तिक मुनि ने समय रहते हस्तक्षेप कर इस यज्ञ को रोक दिया और तक्षक सहित अनेक नागों का जीवन सुरक्षित किया। विष्णु पुराण में तक्षक नाग को देवराज इंद्र का मित्र बताया गया है, जो उनकी दिव्यता और महत्व को दर्शाता है। नाग पंचमी के दिन आज भी तक्षक नाग की आराधना की जाती है, ताकि भय, विष और अनिष्ट शक्तियों से मुक्ति मिल सके। अब आगे बढ़ते हैं उस नाग देवता की ओर, जो नाग लोक के सिंहासन पर विराजमान माने जाते हैं, वासुकी नाग। अष्टकुल नागों में वासुकी को दूसरा स्थान प्राप्त है, लेकिन नागों के सम्राट के रूप में उनका प्रभुत्व सर्वोच्च माना जाता है। कहा जाता है कि उनके 5 फनों पर दिव्य मणियां सुशोभित हैं, जो उनकी अलौकिक शक्ति का प्रतीक हैं। वासुकी नाग को सबसे बड़ा गौरव तब प्राप्त हुआ जब वे देवों के देव महादेव के कंठ में हार के रूप में विराजमान हुए। समुद्र मंथन की कथा में भी वासुकी का योगदान अविस्मरणीय है, जब उन्हें मंदराचल पर्वत को मथने के लिए रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। शिव पुराण के अनुसार कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने कंठाभूषण का स्थान दिया। त्रिपुरासुर के विनाश के समय वासुकी नाग भगवान शिव के धनुष की प्रत्यंचा बने। उनकी शक्ति का रहस्य यही है कि वे विष और अमृत दोनों को समान रूप से धारण करने में सक्षम थे। अनेक देवताओं, गंधर्वों और राक्षसों ने उनसे युद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सका। वासुकी वास्तव में सबसे शक्तिशाली नागों में गिने जाते हैं। लेकिन अब बात उस नाग देवता की, जिन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार कहा जाता है, जिनके सामर्थ्य के आगे स्वयं वासुकी नाग भी नतमस्तक माने जाते हैं। ये हैं नागों के नागराज शेषनाग। शेषनाग को अनंत और आदिशेष के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी का संपूर्ण भार आज भी उनके फनों पर टिका हुआ है। भगवान विष्णु स्वयं शेषनाग को शैया के रूप में धारण करते हैं, जिससे उनकी महत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है। विष्णु पुराण में शेषनाग का वर्णन हजारों मुखों वाले विशाल नाग के रूप में किया गया है। भागवत पुराण बताता है कि प्रलय के समय भी शेषनाग नष्ट नहीं होते, बल्कि सृष्टि के पुनर्निर्माण तक अविनाशी बने रहते हैं। शिव पुराण में उन्हें भगवान विष्णु का अंश अवतार माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब प्रलय आता है तब शेषनाग के मुख से प्रकट होने वाली अग्नि 7 पाताल लोकों को भस्म करने की क्षमता रखती है। इसी कारण अष्टकुल नागों में सर्वोच्च स्थान, सर्वोच्च शक्ति और ब्रह्मांडीय संतुलन का भार केवल और केवल शेषनाग को ही प्राप्त है। शेषनाग की आराधना
सृष्टि के संतुलन, संरक्षण और महाशक्तियों की प्रतीक मानी जाती है। तो मित्रों, ये थे अष्टकुल परंपरा के वे 8 दिव्य नाग देवता, जिन्हें हिंदू धर्म में अत्यंत शक्तिशाली और पूजनीय माना गया है। विशेष रूप से सावन मास में आने वाली नाग पंचमी के दिन इन नाग शक्तियों की पूजा करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। अब आपकी बारी है। इन 8 नाग देवताओं में से आपको सबसे अधिक प्रेरित करने वाला नाग कौन सा है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी और रोचक लगी, अगर आपको सनातन धर्म, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक वीडियो पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल @सनातन008 को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।